Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we were doing chapter number 1. Chapter name is Financial Statement of NPO. NPO means Not for Profit Organization. Main motive of NPO is not to earn profit. Its main motive is to render services. Okay? Clear, bacha? Bacha, you should read till page number 1.18. Okay? Okay, bacha, as you have told me that your yesterday video was not clear. So I am again telling you how to make subscription account. Okay, let's see. This one is subscription account. Particular this side amount. Particular amount. This one I'm telling you format of subscription account. Okay, bacha? Clear? Now, let's see. Here, to balance brought down. ये किस चीज का बैलेंस है? ब्रॉड डाउन करते हैं हम यहाँ पर बैलेंस. बच्चा, जैसे अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं 2016 का, ठीक है, 2016 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन करा है हमने. आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी ऑफ 31 मार्च 2015 की. यहां हम उसको ब्रॉट डाउन करेंगे. 2016 का बना रहे हैं, 2015 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम क्या करेंगे बच्चा? यहां ब्रॉट डाउन करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, यहां देखिए, यहां बाय बैलेंस क्लोज डाउन. ये ओपनिंग बैलेंस होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 2015 का. ये बाय बैलेंस क्लोज डाउन का मतलब क्लोजिंग अमाउंट, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 31 मार्च 2016, मतलब उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा. यहां पर उसी ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखेंगे. और ये कौन से ईयर का होगा? ये पिछले ईयर का होगा. ठीक है? ये वाली साइड कौन सी होती है? ये प्लस साइड होती है, और ये वाली साइड होती है माइनस साइड. मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम माइनस करने वाले हैं, है ना बच्चा? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस साल में हम माइनस कर देंगे. बट इस साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम यहां लिख रहे हैं, मतलब एडिशन वाली अमाउंट में लिख रहे हैं, तो इस साल का अमाउंट ऐड कर देंगे. ठीक है? क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर जो हम इस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे वो यहां पर लिखेंगे. ठीक है? जो इस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होगा इस साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट, लिखा होगा 2015 और 16 का. 2015 और 16 का ही कॉपी डाउन करना. ठीक है? ओके, यहां लिखेंगे. नाउ ये देखो, अब यहां देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका करते हैं? एडवांस का. अब यहां पर हमें एडवांस मिला होगा 2015 में. ये देखो, 2015 में हमें एडवांस मिला है. इसका मतलब 2015 में एडवांस मिला है 2016 का, तो 16 का मिला है, 16 का एडवांस मिला है, तो उस ईयर में हम एड ऑन करेंगे. ये एड ऑन साइड होती है, इस वजह से हमने इस साइड लिखा. अगर मुझे एडवांस मिला है 2016 में, अब मुझे एडवांस मिला है 2016 में, एडवांस मिला है 2016 में. ठीक है? एडवांस मिला है 2016 में, है ना? ये एडवांस है 2016 का. तो हम क्या करेंगे? 2016 का एडवांस है, मतलब 2017 के लिए मिला है, तो इस साल का तो नहीं है ये, तो इस साइड लिख देंगे.
बैलेंस टू बैलेंस क्लोज डाउन, क्योंकि ये कौन सी साइड होती है, माइनस की साइड होती है, तो अगले साल का मिला है तो मुझे माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। उस करेंटली उस ईयर का था, इस वजह से मैंने इसमें प्लस करा था, इस साइड पे ये प्लस साइड में लिखा है। देखो ये एडवांस मुझे मिला है 2016 में 2017 का, 2016 में 17 का एडवांस मिला है, 2015 में 2016 का एडवांस मिला है। ये होता है बच्चा फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा, फॉर्मेट। अब ये देखो प्लस साइड ऐड करोगे और माइनस साइड में ये दो आइटम डिडक्ट करोगे तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कॉपी डाउन करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, यहां बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो हम कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। ये है बच्चा फॉर्मेट। अब मैं आपको इसी की सेम टू सेम इसी चीज की स्टेटमेंट बनाना सिखाती हूं, ठीक है। क्लियर, ये देखो देखिए यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2016 का, जैसे अब 2 लाख अज्यूम कर रहे हैं हम, अमाउंट 2 लाख था, जैसे यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करा था हमने 2 लाख होएगा ये, ठीक है। नाउ एड में कौन सी अमाउंट आती है और लेस में कौन सी अमाउंट आती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एडवांस रिसीव कर रहे हैं, ये 2016 का है सारा ईयर का, अगर एडवांस रिसीव कर रहे हैं हम 2015 में 2016 का, तो हम इसको ऐड करेंगे इस अमाउंट को, जैसे 20,000 थी, इसको हमने ऐड कर दिया। क्लियर, ओके। नाउ एक क्या चीज ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग, उसी ईयर का कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 30,000, वो हमने ऐड कर दिया। अब लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं अगर हमें एडवांस मिल जाता है 2016 में, मिल जाता है एडवांस 2017 का, तो इस साल का एडवांस तो नहीं है, ये अगले साल का है, तो अगले साल में ही ऐड होएगा ना। इस साल हम इसको लेस कर देंगे, हमारी ये लेस कर देंगे, एक लाइबिलिटी है, इस वजह से हम लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एसेट है और ये भी है, इस साइड इस वजह से प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस लेस करा, जैसे अब इसकी अमाउंट थी 50,000। क्लियर, और लेस में एक और चीज भी आती है इसमें, फॉर्मेट में आपने देखी होगी, आउटस्टैंडिंग, मीन्स 2015 का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बट जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, 2015 में जैसे 10,000 रुपीज पेंडिंग थे, बट मुझे वो मिल गए 2016 में, 2015 के कुछ अमाउंट थी आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग मीन्स मिलनी थी बट मिली नहीं थी, बट 2016 में मिल गई, तो इस साल की तो नहीं है वो, इस वजह से हम लेस कर देंगे, ओके। जैसे 10,000 थी, लेस कर दी। अब देखो कुछ अमाउंट आएगी यहां पर, 2 लाख में हमने 50,000 ऐड करे, 250 हो गए, 250 में से 50 माइनस करे, कितने हो गए 2 में से 10 माइनस करेंगे 190, ये 190 क्या होगी, ये अमाउंट आएगी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट डालेंगे, ये होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की स्टेटमेंट। क्लियर, अब देखिए इसी से मैं आपको एक क्वेश्चन करना सिखाती हूं बच्चा। यू हैव टू ओपन योर बुक इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन कर लीजिए, अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन कर लीजिए बुक में, ठीक है। देखो हमने ये फॉर्मेट बना रखा है, इसी फॉर्मेट में मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 करना सिखाती हूँ। क्लियर, देखिए आप बुक में देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 1.19 पे ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन, इसी से हम करते हैं क्वेश्चन अपना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015 और 16, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2015 और 16 में 70,000 का, तो हम ये 70,000 कहां लिखेंगे, दिस साइड, ठीक है। क्लियर, नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
सॉरी बच्चा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, 2015 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 2015 का जो पुराना ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो हम लेस कर देते हैं। यू शुड नो दिस थिंग। यहां पर आएगा 2015 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिस साइड, क्लियर, 17,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, 2015 में हमें सब्सक्रिप्शन मिला है एडवांस में, 2015 में, 2016 का मिला होगा 3,250, क्लियर। नेक्स्ट थिंग देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, 4,670। ओके, यहां देखिए कहां आएगी अमाउंट, देखिए हमें क्या एंट्री दे रखी थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 की, एडवांस में मिली है मुझे 2016 की, एडवांस में जो मिलती है 2016 की कोई अमाउंट, मतलब 17 की है, तो अब यहां लिखेंगे 4,670, क्लियर। नेक्स्ट थिंग देखिए, नेक्स्ट पे दे रखा है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, 11,250 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ओके, 2016 की आउटस्टैंडिंग है, 2016 की आउटस्टैंडिंग कहां आती है, दिस साइड। ये फॉर्मेट याद कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस साइड का टोटल करो, आएगा बच्चा 84,500, ठीक है। ओके, यहां पर भी 84,500 होना चाहिए। 84,500 में से 17,000 और 4,670 डिडक्ट करोगे तो यहां पर आएगा 62,830 बैलेंसिंग फिगर में। दिस इज आर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में ही आपको मैंने इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सी इलस्ट्रेशन करवाई है बच्चा, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये फॉर्मेट था, ठीक है। अब मैं आपको इसी में इसकी स्टेटमेंट करना सिखा रही हूं, देखिए देखिए अभी हमने अज्यूम करा था ना, अज्यूम नहीं कर रहे हम, इलस्ट्रेशन ही कर रहे हैं सेम टू सेम। देख लीजिए यही वाली इलस्ट्रेशन नंबर कर रहे हैं। ओके, साथ साथ देखते जाइए। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 70,000, जो अमाउंट आएगी कहां जाएगी, देखिए यहां जाती है, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव 2015 और 16 70,000 दिस साइड, ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, 2015 का है तो 2015 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस कर देते हैं, लेस कर देंगे, क्लियर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 2015 में हमें सब्सक्रिप्शन मिला है बच्चा, कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है मुझे 2015 में, तो किस ईयर का होगा, ये होगा तो 2016 का ना बच्चा, 2016 का होगा। और जिस ईयर का होता है उसमें तो ऐड करते हैं, तो वी विल ऐड, यहां देखिए यहां ऐड कर रखा है, क्लियर। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4,670, हमें एडवांस मिला है 2016 में, बट इस ईयर का तो नहीं मिला ना, नेक्स्ट ईयर का है ये, तो नेक्स्ट ईयर में का है, इस वजह से हम इस ईयर में से तो लेस कर देंगे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, आउटस्टैंडिंग है 16 का, ओके, इस ईयर का ही है, इस ईयर की एंट्री होगी तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 62,830, जो यहां पर आई है। ये देखो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आई है ना ये वाली अमाउंट, यही यहां पर आएगी सेम टू सेम। ये हमने फॉर्मेट बनाया था, इन्होंने ये सीधा स्टेटमेंट बना दी, क्लियर, समझे बच्चा। देखो 70,000 जो इस साइड पे ऐड पे होगी तो इस साइड पे भी ऐड पे होगी। देखो 3,250 ऐड पे है और 11,250 भी ऐड पे है। देखो 11,050 ऐड पे है और 3,050 भी एडिशन में है।
लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एडवांस अमाउंट 17,000 और 6,000 4,670। देखिए ये भी लेस पे है, तो अमाउंट ये वाली आई बैलेंसिंग फिगर। अगर आपने ये बना ली है तो आप सीधी अमाउंट यहां पर कॉपी डाउन कर सकते हैं, स्टेटमेंट की नीड नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन ऑन डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हमने यहां से डाल दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन डाल दिया। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब 2015 की भी हमें बैलेंस शीट बनानी है और 2016 की भी बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर। अब बैलेंस शीट में क्या चीजें आनी चाहिए, दो चीजें आनी चाहिए, एसेट साइड पे क्या आना चाहिए और लाइबिलिटी साइड पे क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखो बैलेंस शीट देखो, एसेट साइड और लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कुछ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब हमें रिसीव्ड होना है बट रिसीव्ड नहीं हुआ, तो एसेट हो जाएगी ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 का आउटस्टैंडिंग 17,000 वी विल राइट हेयर। क्लियर। नाउ लेट्स सी लाइबिलिटी। अब हमें एडवांस मिला है, एडवांस मिला है मुझे, आपने देखा होगा मैंने लिखा था यहां पर कि मुझे एडवांस मिला है 2015 में बट 2016 का है, तो 2015 में तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि उस ईयर का नहीं है और हम उसको यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि 2016 का है, तो दिस वन इज लाइबिलिटी। देखो हमने इस वजह से यहां पर लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2015 का होगा ये। देखिए 2015 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 3,250। क्लियर। नेक्स्ट थिंग देखिए, अब हमें करेंट ईयर की भी डेट ये बैलेंस शीट बनानी है। वैसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट इस साल का और रिसीव्ड 2016 में 17 का हुआ होगा, तो लाइबिलिटी। क्लियर, दिस थिंग क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 सिखा रही हूं। हम क्वेश्चन यहां से रीड आउट करेंगे और हम आंसर अपनी नोटबुक में खुद करेंगे। क्लियर बच्चा, यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग विद मी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट रिसीव 2 लाख रुपीज। उन्होंने डिस्क्लोज करा कि उन्होंने रिसीव करे 2 लाख रुपीज बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2016। 2016 का हमें फॉर्मेट बनाना है। देखो सब्सक्रिप्शन विल प्रिपेयर इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2016। 2016 का बनाना है हमें, तो सब्सक्रिप्शन हम 2016 का लेंगे 2 लाख। क्लियर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये दे रखे हैं और हमें केस ए और केस बी दे रखे हैं। ठीक है, 2015-16 का और 31/3/2016 का। पहले हम केस ए करते हैं, मैं आपको करना सिखाती हूँ। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देखिए, यहां पर क्या दे रखा है हमें, सीधा स्टेटमेंट दे रखी है। इसमें हमें क्या, इसमें क्या नहीं बना रखा, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या नहीं बना रखा। इसमें अकाउंट नहीं बना रखा, तो आप सीधा स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको यहां अकाउंट बनाना सिखाया था ना, अकाउंट से आपकी सीधी एंट्री आ गई थी, तो सीधी आप कॉपी डाउन कर लोगे। क्लियर, दिस वन वॉज अकाउंट। अगर आपको अकाउंट से इजी लगता है तो आप अकाउंट बनाओ, अदरवाइज आप स्टेटमेंट बना लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखी है। क्लियर, क्लियर बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं बनाना तो क्या करेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट डाल देंगे सीधा स्टेटमेंट से। क्लियर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सब कुछ आप लिख लोगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एवरीथिंग यू विल राइट। एंड दिस वन इज एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी आपको बताया बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट है, 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज यहां हम अंदर ही लिखेंगे क्योंकि हमारी बाहर अमाउंट क्या आएगी, जो करेंट ईयर की है वो आएगी। क्लियर। ओके, सब्सक्रिप्शन आ गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपीज रिटर्न एयर। नेक्स्ट थिंग देखिए यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015। 2015 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज था। ठीक है, मतलब 2015 में आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी कुछ जो थी 5,000 रुपीज। क्लियर। बट आउट ऑफ विच 35,000 वो 3,500 5,000 3,500 सॉरी बच्चा मिस्टेक गलती से बोला है। देखो, आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड। 2015 और 16 में हमें कितने रिसीव हुए? 3,500 रुपीज। टोटल अमाउंट कितनी थी? 5,000 रुपीज थी, बट हमें रिसीव कितने हुए? 3,500। जितने रिसीव होंगे उतने ही तो लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कौन से ईयर की थी? 2015 की थी, और हम बना कौन सी रही है ईयर के? 2016 के बना रहे हैं। 15 की बात हो रही है आउटस्टैंडिंग। देखो, लेस में आउटस्टैंडिंग लेस क्यों करे? मैंने ऐड क्यों नहीं करे? क्योंकि 2015 की बात थी। थे कितने? टोटल 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से हमने रिसीव करे हैं 3,500। जितने रिसीव करोगे उतने ही तो लेस करोगे उस ईयर में से, तो 3,500 लेस करेंगे, क्योंकि इस ईयर में इतने ही हमें मिले। तो यहां पर 1,500 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। कितने पेंडिंग है देखिए, 1,500 अभी भी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। ये आप निकालेंगे क्योंकि हमें बैलेंस शीट में चाहिए होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट में। नेक्स्ट थिंग देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिला है मुझे 2015 में, 2015 में मिला है, बट मिला तो 16 का होगा। एडवांस मिला है 2015 में, एडवांस मिला है 2015 में, मिला तो 16 का है ना, तो इस ईयर का ही है। जिस ईयर का होगा तो है उसमें तो ऐड कर देते हैं ना, तो ऐड कर देंगे 3,000। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 का मिला है, 2016 में मिला है, बट मिला तो किस ईयर का? 2017 का। तो जिस ईयर का होता है उस ईयर में जाके ऐड होएगा ना, तो इस ईयर का तो है नहीं, तो इस साल से हम लेस कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी है तो लेस करो। यहां पर एडवांस है बच्चा, आप लिखोगे एडवांस रिसीव्ड एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। एडवांस में रिसीव करें 2016 कितने हैं? 4,100 बच्चा, 4,100। ये अमाउंट सारी साथ साथ देख लीजिए, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चा अभी। अब देखिए केस 1 में देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2015 और 16 की। जिस ईयर की है उसी ईयर की है ना, मतलब 15 और 16 की है आउटस्टैंडिंग, जिस उसी ईयर की है, तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड हो जाएगी। अगर आपको याद भी हो जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग, कौन सी आउटस्टैंडिंग प्लस होती है, कौन सी माइनस होती है। इस ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी तो ऐड हो जाएगी, और इसी ईयर का एडवांस होगा, पिछले ईयर में इस ईयर का एडवांस मिला होगा, वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट इस ईयर में हमें अगले ईयर का एडवांस मिला होगा, हम उसको लेस कर देते हैं। अब पिछले ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, बट मुझे इस साल मिला है तो हम उसको लेस कर देंगे। अब यहां पर क्या आना था? कितनी अमाउंट आनी चाहिए बताइए? 6,400। ठीक है, इससे हमारे पास अमाउंट आएगी क्लियर, 2,18,000 रुपीज अमाउंट आई है। क्लियर। ये आप फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, यही कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, सेम टू सेम। अगर फॉर्मेट में ये एंट्रीज उतार लेंगे तो सेम टू सेम चीजें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं आपको फॉर्मेट से भी बता सकती हूँ सेम टू सेम चीज। ये देखिए कि आपको फॉर्मेट भी क्लियर हो। नाउ देखिए, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लीजिए एक बार। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट यू विल राइट प्रॉपर्ली। यहां देखिए सब्सक्रिप्शन,
हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था, यू हैव टू राइट हियर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2 लाख रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ था, 2 लाख रुपीज हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग देखिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 2015 की, तो यहां पर आएगा बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर, आउट लिखोगे आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड पूरा क्लियरली लिखोगे आप। कितना था, 5000 था, यहां दिखाओगे जैसे यहां दिखाया था 3500 रिसीव्ड हुआ है, तो 3500 रुपीज हुआ है, तो इस साल से 3500 रुपीज ही लेस करेंगे। ओके, क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रखा है, एडवांस दे रखा है आपको, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडवांस की अमाउंट आएगी यहां पर। एडवांस कितने थे, 2015 3000 थे, यहां लिखिए टू बैलेंस क्लोज डाउन, यहां पर भी एडवांस आता है आपको, यहां ओपनिंग एडवांस आता है, यहां क्लोजिंग एडवांस आता है आपको, यू शुड नो दिस थिंग। 4100। क्लियर, ओके। यहां पर भी इसकी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग होगी, को देखिए बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितनी अमाउंट थी इसी ईयर की, 6400। अब आप इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे और इन दोनों को माइनस करोगे, तो यहां पर आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट, जो आएगी 2,18,000। यही अमाउंट आएगी 2,18,000। क्लियर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से अगर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया, फॉर्मेट लर्न है, तो ये वाली एंट्री सीधा उठा के यहां डाल देना, ये स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं होगी। या आपको स्टेटमेंट बनानी है या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, अब आपकी विश है कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, अब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हो तो ये वाली एंट्री सीधा उठा के यहां रख दोगे। ठीक है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाना तो आपको स्टेटमेंट से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां अब आपको पता चल गया आपके क्या है, 2,01,800, 2,18,000 सॉरी। ठीक है, अब कंसेप्ट देखिए सिर्फ इसमें, उसके बाद देखो बैलेंस शीट बनाते हैं। 2016 की बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में आपको पता है हम दो चीजें डालते हैं, एक एडवांस और एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यहां पर डालते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहां डालते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यही दो चीजें डालते हैं, यू नो दिस थिंग। अब 2016 में कुछ एडवांस मिला होगा 17 का, है ना, 2016 में मिला हुआ है एडवांस, मिला हुआ 2017 का। ठीक है, 4,100, यू हैव टू राइट डाउन 4,100, यहां पर आया सब कुछ। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2014 और 15 का भी कुछ आउटस्टैंडिंग रहता है, और 2015 और 16 का। 2015 और 16 का तो आपको पता है, ये देखिए 2015 और 16 का आउटस्टैंडिंग था 6,400 देखिए, और 14 और 15 का कुछ आउटस्टैंडिंग क्या रहा, आपने देखा था पीछे कि हमारे पास 5,000 रुपीज थे 2014 और 15 के आउटस्टैंडिंग में, 5,000 रुपीज थे आउटस्टैंडिंग में, जिसमें से मुझे 3,500 मिल गए हैं इस ईयर में। 2016 में मुझे 3,500 मिल गए हैं, तो जितने बच जाएंगे आउटस्टैंडिंग उसी को लिखते हैं, तो 1,500 बच गए, 1,500 यहां लिखेंगे, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी यहां पर 7,900। यहां पर बैलेंस शीट इक्वल होने का कोई वो लॉजिक नहीं है। ठीक है बच्चा, ये मैंने आपको केस ए सिखाया है। अब मैं केस बी आपको बुक में ही दिखाती हूँ। देखिए, इफ सेम टू सेम बिल्कुल फॉर्मेट है, अब वैसे सेम टू सेम ही करेंगे। क्लियर, सिर्फ एक चेंज है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर
2015 16 6400 है। ठीक है, 2015 और 16 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? 6400। ओके, हमने 6400 की ही एंट्री करी थी। यू शुड नो दिस थिंग। ये देखिए यहां पर और यहां पर भी। ओके, 2015 और 16 का 6400 थी। अब ये वाली लाइन पढ़ेंगे, इफ सब्सक्रिप्शन एज ऑन, ये इसी ईयर का था। अब इस ईयर का था 6400। अब ये दोनों चीजों में फॉर और एज ऑन में फर्क है, फॉर और एज ऑन में फर्क है, ये ध्यान रखना। द इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 इज, मतलब ये टोटल अमाउंट है, 16 तक इतना ही है आउटस्टैंडिंग में, 16 तक इतना ही है आउटस्टैंडिंग में। देखो, सब्सक्रिप्शन 2 लाख, साथ साथ अपनी बुक में क्वेश्चन देखते रहो। सब्सक्रिप्शन 2 लाख, 3500 था क्योंकि 5000 था, जिसमें से हमें 3500 मिले थे। 3500 मिले थे 5000 में से। यहां देखिए 5000 में से हमें 3500 ही मिले हैं, तो जितने मिले हैं उसको ही डिडक्ट करा। अब ये देखिए यहां पर ये वाला चीज आ गई। अगर आप देखोगे कि यहां पर हमें टोटल बोल रखा है 6400 है। टोटल कितना है? 6400 है ना बच्चा, 6400 टोटल अमाउंट है। देखो 6400 टोटल अमाउंट है। कब तक की? 2015 से 31 मार्च 2016 तक टोटल अमाउंट ही है। ठीक है, टोटल अमाउंट है। तो हमने ये देखा था, ये कौन से ईयर का पेंडिंग था? ये कौन से ईयर का पेंडिंग था? 1500, जो इसके अंदर इंक्लूड होगा, इसको डिडक्ट करो। ये 2016 तक इतनी अमाउंट है, 16 तक इतनी अमाउंट है, जिसमें 1500 रुपीज पिछले साल का भी पेंडिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करें तो 4900 रुपीज अमाउंट आ रही है। मतलब इस ईयर की 2016 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है? 4900 अमाउंट है। देखो 4900 अमाउंट है, 4900 अमाउंट है। कैसे? 6400 थे टोटल, जिसमें 1500 भी इंक्लूडिंग थे। किस ईयर के थे? 14 और 15 के इंक्लूडिंग थे। वैसे ही हमने ये निकाला, हमारी अमाउंट आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ठीक है, अब देखो एडवांस का तो आपको पता ही है सेम आएगा। अब यहां पर कुछ चेंजेस आए। यहां आपने 15 और 16 में टोटल अमाउंट लिख दी थी, क्योंकि एज 4 लिख रखा था। एज ऑन यहां तक टोटल अमाउंट ही है। टोटल अमाउंट ये है अब, जिसमें 1500 पिछले साल के पेंडिंग है, इस साल के आपने निकाले हैं जो है 4900। क्लियर? क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम तरीके से ही होएगी बच्चा, बट इसमें एरर में दे रखे हैं। जैसे 2015 और 16 के कुछ अमाउंट 2000 एरर में है, तो उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। 15 और 16 के कुछ अमाउंट एरर में है, तो क्या करोगे? 26000 में से भी एरर के अमाउंट डिडक्ट करोगे। 15 और 16 के है ना, तो एरर से डिडक्ट करोगे और इसमें भी डिडक्ट करोगे, क्योंकि देखो एज ऑन इतनी अमाउंट है टोटल। इसमें से एरर डिडक्ट करोगे, इसमें से भी एरर डिडक्ट करोगे। आउटस्टैंडिंग में से एरर अमाउंट डिडक्ट करके देखिए, यहां से भी डिडक्ट करोगे, यहां से भी। ओके, क्लियर? अब बच्चा आप खुद अपने क्वेश्चन कर सकते हैं टिल इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक बच्चा आप खुद कर सकते हैं। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 14 इलस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, टिल देन यू हैव टू कंप्लीट टिल इलस्ट्रेशन नंबर 12
12th तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बच्चा? ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच। बट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पर्सनली टेल मी। ओके, थैंक यू।